नाला ढको अभियान, जिसमें फिरोज़ाबाद की तमाम सामाजिक संगठन आगे आए हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि मन में किस तरह से ये ख्याल आया, क्या सोचा कि खुले नाले जो हैं उनको ढका जाए और क्या क्या फ़ायदे हैं, विभागों का किस तरह से सहयोग मिल रहा है, आगे तक इस मुहिम को किस तरह से बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब। किस तरह से इस नाला ढको अभियान का आप जो काम कर रहे हैं, लगभग कितने लोग इसमें शामिल हैं और मन में कैसे आया? देखिए, पिछले साल आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, शहर के अंदर संचारी रोग बहुत बुरी तरह से फैला जी। और उससे पहले भी आप देख रहे होंगे लगातार डेंगू, मलेरिया और त्वचा रोग के केस फिरोजाबाद के अंदर बहुत भारी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं लगातार। मतलब ये मानिए कि फिरोजाबाद संचारी रोग में लगातार एक जड़ें जमाता जा रहा है संचारी रोग फिरोजाबाद के अंदर। तो उसको लेके हमने लोगों ने कुछ विशेषज्ञों को शामिल करके एक टीम बनाई थी और टीम बनाने के बाद में जहां फिरोजाबाद के अंदर कई विषयों को ये देखा गया कि फिरोजाबाद में इतना संचारी रोग क्यों फैल रहा है। तो उसमें जो मुख्यतः कारण निकल कर आया, कई कारणों के साथ में, वो ये निकल कर आया कि फिरोजाबाद के अंदर जो खुले हुए नाले और नालियां हैं उसमें मच्छर और मच्छर जनित रोगों के वो जन्मदाता बन गए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं शहर का जिस तरीके से पूरे उसमें फैलाव हुआ, तो उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का कोई भी अंडरग्राउंड नहीं बना। तो शहर के अंदर जब हमने देखा तो चौंकाने वाली बात ये आई कि 38 किलोमीटर के तो बहुत बड़े और खुले नाले हैं और जो कचरे से भरे रहते हैं। और उन कचरे से भरे रहने के कारण उसमें जो जहरीली गैसें हैं, वो जहरीली गैसें उसमें से बनती हैं। और फिरोजाबाद में जो जहरीली गैसें बनने का एक विशेष कारण ये है कि फिरोजाबाद औद्योगिक क्षेत्र है और चूड़ी का काम यहाँ बहुत भारी मात्रा में जगह जगह होता है। घर घर में चूड़ी की फ्रॉस्टिंग है, चूड़ी में कई सारे केमिकल तेजाब हैं। आपने देखा होगा कि 1100 के टेम्परेचर पर जो कांच गलता है, उस कांच को फ्रॉस्ट करने के लिए, उस पर डिज़ाइन डालने के लिए उसमें घातक केमिकलों का उपयोग होता है। और वो सारे केमिकल नाले और नालियों के माध्यम से उसमें बहते हैं और वो कचरे के बीच में जब वो केमिकल घुलते मिलते हैं तो वो खतरनाक गैसों को वो उत्पन्न करते हैं। जैसे मीथेन है, मोनोकार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, एस्टर है। इस तरीके की जहरीली गैसें उन नालों के माध्यम से निकलती हैं और उसके कारण वो हमारे जो ह्यूमन सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको वीक करती हैं। और जिसकी वजह से लोगों में लगातार ये कई तरीके के रोग आप फैल जाते हैं। सीजनेबल रोग आप देख रहे होंगे कि सीजन के टाइम पर लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। आपने भी निरीक्षण किया है, हमने भी देखा है कि नालों की सफाई किस प्रकार से हो रही है। एक तो 50 से 60% जो कचरा है वो खुले नाले नालियों के कारण उसमें जाता है, उसमें जनता का भी योगदान है। और आपने देखा होगा कि कहीं जहाँ सफाई हो रही है तो वो सारा कचरा उठा के किसी ने भी की और नाले नालियों में डाल दिया। इस वजह से उसमें कचरा भरा रहता है। और कचरा की आप सफाई की आप देख रहे हैं स्थितियाँ कि तलीझाड़ सफाई का नाम तो लिया जाता है, लेकिन शहर में जब आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं तलीझाड़ सफाई नहीं हो रही है। सारे नाले कचरे से भरे हुए हैं और उसके कारण ये रोग फैलता है और मच्छर पनपते हैं। ये जहाँ आप देख रहे हैं कि फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर जब हम जा रहे हैं तो लेकिन आप ये देखें कि जब तक जो बेसिक चीज़ें हैं, हमारा जो नाले नालियों का सिस्टम है वो बिल्कुल ओपन है, खुला हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। तो जब हमारे अंदर ये सफाई की व्यवस्था ही स्मार्ट नहीं बनेगी तो हम स्मार्ट सिटी कैसे बन सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि नाले नालियों की सफाई होती है, सुबह झाड़ू पंजे से लिया और सड़क पर डाल दिया कचरे को, फिर वो बहुत देर पड़ा रहता है। नालों से जब कीचड़ निकालते हैं तो कई कई दिन तक वहाँ सड़क पर पड़ी रहती है, गंदगी फैलती है। और जब कीचड़ उठ जाती है उसके बाद कई दिन तक उसमें से बहुत महीन और गंदी धूल उड़ती है, लोग बहुत परेशान होते हैं, रोग फैलता है। तो स्मार्ट सिटी को जब हम कह सकते हैं जब हमारे तौर तरीके भी स्मार्ट होंगे, तो उसमें हमने ये कहा है कि आप जो हमारे शहर के नाले हैं, आप नालों से शुरुआत कीजिए सबसे पहले और उनमें खड़ी जालियां लगाकर आप चैम्बर बनाइए। और चैम्बर बनाने जब हम बना देंगे उसमें मोटे कचरे और महीन कचरे दोनों का आप चैम्बर बनाएंगे तो सारा कचरा चैम्बर में इकट्ठा होगा, नालों की सतह खाली रहेगी। और उसका एक फ़ायदा और ये होगा कि आपने देखा होगा कि बरसात में जल भराव की शहर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है, कई कई घर डूब जाते हैं।
तो जब हमारे नालों की सतह खाली रहेगी तो जलभराव की समस्या का भी समाधान इसमें हो जाएगा, और उससे जो दुर्गंध और जो गैसें निकल रही हैं वो गैसें भी से जो रोग फैल रहा है उसमें भी कमी आएगी। केंद्र सरकार पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है, और मेरा ये कहना है कि जब हमारी शासन व्यवस्था है उसकी सबसे पहली इकाई नगर निकाय है, नगर पालिका या नगर निगम। जब तक ये आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। तो उसके लिए ये स्वतंत्र इकाई है, इसको काम करना चाहिए। हमने डीएम साहब को भी कई सुझाव दिए, हमने मेयर साहिबा को भी कई सुझाव दिए, और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनको भी ये कहा कि हमें अब आगे चलकर आने वाले समय में ग्रांट निर्भरता को ख़त्म करना होगा। कोई काम के लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ लेकर साहब वहाँ से पैसा आएगा तब होगा, वहाँ से, तो ये व्यवस्था को हमें ख़त्म करना होगा। और जो ग्रांट निर्भरता ख़त्म करने का भी ये नाले ढांकों के साथ हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है। इसमें हमने ये कहा कि जैसे हमने नालों का कई शहरों में जब हमने कहा ये चैम्बर बना दीजिए, जब ऊपर से कचरा नहीं जाएगा तो उसमें 50-40% पॉलीथीन होती है जो ऊपर से डाली जाती है कचरे नालियों में। अब हमने नालों को ढक दिया, चैम्बर में जो इकट्ठा होगा मटेरियल वो गार्बेज होगा, ठीक है। अब उसको हम रिसर्कुलिंग करा सकते हैं, और रिसर्कुलिंग कराने के बाद में हम हमारे यहाँ देखा होगा आपने कि किसानों की जो यूरिया खाद है उसकी बहुत बड़ी समस्या फिरोजाबाद के अंदर है। पिछली बार भी आपने देखा किसानों ने प्रदर्शन किया, खाद नहीं मिल रही है, तो हम उसका उपयोग करके रिसाइकलिंग करा के उसकी खाद बनाकर सप्लाई कर सकते हैं। तो किसानों की एक तो समस्या कम होगी और नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी, नंबर 1 जी। नंबर 2, इसमें 50 से 60% मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस का जो बाज़ार का भाव आज का है वो 60 से 65 रुपये का है। अब 60-65 रुपये लीटर बिकने वाली चीज़ जो हमें आज नुकसान पहुंचा रही है, उस नुकसान की जगह वो हमारे निगम को करोड़ों रुपए की उस गैस को बेचकर, जैसे रायपुर में एक प्लांट लगाया मीथेन का, तो उससे वो नगर निकाय है जो उससे कमाई कर रहा है और एक निगम की आमदनी बढ़ रही है। तो हाँ, नंबर 3, ये बहुत सारे नाले, जैसे हिमायूपुर का आपने नाला देखा, हिमायूपुर नाले पर इस तरीके का 38 किलोमीटर के नाले में जो हमने 13.5 ग्राम सभाओं को जोड़ा है, उन 13.5 ग्राम सभाओं में बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे मैंने अभी जब मेयर साहिबा से बात हुई, वहाँ अधिकारी भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि जब भी शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, जब हम नगर पालिका थे तो जब हम उसको नगर निगम में लेकर आए तो हमने शहरीकरण को बढ़ावा दिया, तो शहरीकरण के साथ में एक CBD योजना बनाई जाती है। और मुझे उनके जो व्यवहार उससे लगा कि CBD योजना के बारे में उन्हें शायद जानकारी नहीं है। CBD योजना का मतलब ये है सेंटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब कई तरीके के बिजनेस के फैलाव के आयाम स्थापित किए जाते हैं, जिससे जो गांव या आसपास के लोग हैं उनको रोज़गार मिले, और रोज़गार के साथ में उनको ये महसूस हो कि हाँ, हम अब एक महानगर के अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो उसके लिए एक CBD योजना होती है। तो हमने कहा आपने 13.5 ग्राम सभाओं को जोड़ा, बहुत सारे एरिए हैं जो नाले के ऊपर हैं जिन पर हम दुकानें बना सकते हैं। लगभग आप ये देखिए 5,000 से ज़्यादा दुकानें, जो हमने जब भ्रमण किया तो महसूस किया 5,000 से ज़्यादा दुकानें हम उसमें बना सकते हैं। करोड़ों रुपए की आमदनी निगम की इस तरीके से बढ़ सकती है और आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है। ये आत्मनिर्भरता का इस तरीके का ये कॉन्सेप्ट हमने दिया है, और भी कई चीज़ें हैं जो समय आने पर रखी जाएंगी। इसके अलावा जो नगर निगम का एक महत्वपूर्ण काम और ये होता है, आप अगर गौर करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाएं देना। बहुत लोगों को पता होगा, आज से कई वर्ष पहले एक संपत दास हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी उसमें बैठा करते थे और लोगों का इलाज भी होता था और फ्री उनको दवाएं भी दी जाती थी। जब मुट्ठी भर पैसा नगर पालिका में आता था तब स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर थी। आज सैकड़ों करोड़ रुपया नगर निगम में आ रहा है, लेकिन वो हेल्थ सिस्टम पूरा चरमराया हुआ। आप लोग जानते हैं कि कहीं कोई हेल्थ के लिए जो इनका निजी स्वास्थ्य विभाग है और इनका एक मलेरिया विभाग भी है, ये 2 विभाग होने के बावजूद भी हमारे शहर को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। जबकि आप देख रहे हैं कि लाखों रुपए की तनख्वाह स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग जो नगर निगम का है
वो लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो नहीं आ रहा। ये लीडरों का काम है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो है, आप लोग एक अच्छी मुहिम को चला रहे हैं, विभाग और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा, क्या वजह है? देखिए, हमने उनके सामने बात रखी है। अब ये तो वो बहुत अच्छे ढंग से बता पाएंगे आपको कि वो इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। हमने उनको पूरे तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है। हमने अधिकारियों से भी कई घंटे बातचीत की है। हमने विधायक जी से भी कई घंटे बातचीत की है। डीएम साहब से भी मिलकर हम अपनी बात को रखा है कि ये शहर की ज्वलन समस्या है और इस पर ध्यान देकर आप लोग आगे आएँ तो ये कि ये एक फिरोजाबाद के हित के लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अब बेहतर ढंग से वो लोग बता सकते हैं कि वो लोग इस पर क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं। इस अभियान में लगभग कितने लोग शामिल होंगे और सभी का उद्देश्य क्या है? देखिए, सब अभी हम सबका उद्देश्य इस समय, क्योंकि जागरूकता अभियान चल रहा है और उसमें पूरे शहर धीमे धीमे करके जुड़ता जा रहा है। हम सबसे पहले जगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमने चेतावनी भी दी है कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया और जिस तरह से जनता का दबाव आ रहा है और जिस तरह से लोग संगठित हो रहे हैं, उससे आने वाले समय में हो सकता है इसमें जन आंदोलन की रूपरेखा बने और तैयार हो। तो उसकी सारी जिम्मेदारी हम बताकर चल रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन और यहाँ के प्रशासन की होगी अगर लोगों को जन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ये जनहित का काम है और सबको मिलकर करना है। और मैं सबसे अपील भी करता हूँ कि हो सकता है कि जो लोग इस मुहिम को चला रहे हैं उनसे आपके व्यवहारिक मतभेद हों, हो सकता है कि आप उनको पसंद ना करते हों, हो सकता है आपके कोई व्यक्तिगत उनसे कोई नहीं बनती हो। फिर भी मैं एक निवेदन ज़रूर करूंगा कि हम लोग इसी शहर में हमारे और हमारे परिवार इसी आबो हवा में सांस ले रहे हैं, तो हम केवल इतना देखें कि अगर हमारे परिवार को, हमारे फिरोजाबाद के लोगों को एक अच्छी आबो हवा मिले, एक अच्छा शहर, डेवलप शहर मिले, तो इसमें हमारा सहयोग करें और हम सबकी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाला ढको अभियान के तहत से मिला जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से मिला जा रहा है। उद्देश्य साफ है कि इस तरह के अभियान से नाला भी ढका जाए और शहर को भी साफ रखा जाए। कैमरामैन विपिन राठौर के साथ में रीना खान।